मैं बालकिशन सेन भारती, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि 14 को आपको पब्लिक लेके आई थी, लेकिन 16 को ही आप प्रूफ हो गए थे। आपकी जो भी स्कीम बनी थी सब में लड़ाई दंगे आगजनी, यानी कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का नुकसान हुआ था उसमें। और आपको 2002 के अंदर पीएम साहब जी श्री अटल लाल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि एक राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपने उनकी अनसुनी कर दी और आपको उसके अंदर समर्थन आडवाणी जी साहब ने दिया था, जिससे कि आज आप पीएम बने हुए हैं। और सर, आपने किसी गरीब का फायदा नहीं किया। आपकी स्कीम किसानों की ले लो चाहे नौकरियों की ले लो, नहीं। आप 14 को आए थे और 16 को बिल्कुल फ्लूप हो गए थे, क्योंकि आपने कोई भी जनता के फेवर में कोई काम नहीं किया। लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद के अलावा कुछ नहीं हुआ। आपको सिर्फ अपने नेताओं की, चाहे वो कितनी भी गलती करें, जैसे किसान मार दिए थे, आपने उनको पद से नहीं हटाया था। अब देखो, आपने दिल्ली सरकार के अंदर आकर के 2500 रुपए और जहां झुग्गी हुई मकान के लिए बोला था। आप जीतने के बाद ना 2500 रुपए और झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ दी, लोगों को घर से बेघर कर दिया आपने। क्या सर, यही वादे आपके हमेशा झूठे ही रहते हैं, कभी अच्छे होंगे? आज आप जो है बाहर जाते हैं, बाबा ही लूटते हैं। किसी भी देश में जाकर के हमारी मीडिया दिखाती है हमारे प्रधानमंत्री जी की वहां वाह हो रही है, वहां खूब हो रही है। मैं तो कहता हूं खूब होनी चाहिए, लेकिन उसी अमेरिका ने, ग्रोक ने आपकी इंसल्ट की थी 180 करोड़ के लिए और आपकी पोल खोलने के लिए। उसमें मैंने ही कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे भी हैं हमारे लिए बेस्ट है। कोई नेता आपका, कोई जनता ने भी आपका समर्थन नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे भी ये प्रधानमंत्री, कोई भी बाहर के आदमी को हमारे प्रधानमंत्री जी की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। ये हमारा पर्सनल मामला है, लेकिन जिसकी हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो किसी दूसरे प्रधानमंत्री को या राजा को उसकी इलेक्शनों के अंदर, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार कोई किसी ने किसी को नहीं कहा। आपको किसी ने कहा कि अब की बार मोदी सरकार? नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, और मैं कहता हूं इंडिया के अंदर 2 लेडीज ऐसी है, अगर जहां से भी इंडिया से वो गुजरेंगी ना, वहां वहां उसके समर्थन में इतनी भीड़ और उनकी इतनी जयकार होगी, उनको पूरा वर्ल्ड जानता है। मैं नाम नहीं लूंगा उनको। वो अगर किसी विदेश में भी चली जाएंगे ना, तो उनकी जयकार के अलावा कुछ नहीं होगा। ये तो कोई आपकी बात नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी नेता आउट ऑफ कंट्री जाए तो वहां के जो हिंदू लोग हैं आगे जयकार करेंगे। आप कोई सर ऐसा कार्य करें जिससे कि जनता खुश हो, लेकिन आप नहीं करेंगे। जनता का पैसा चला गया आपके राज में, जनता के घर मकान बिक गए आपके राज में। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई, अगर बीजेपी के अंदर नेता है, अगर वो पब्लिक के साथ चलता है, वो है श्री अमित शाह जी।
एक बारी जनता का साथ दे दे। हिंदुस्तान के अंदर मैं वादा करता हूं कि उनके जैसा कोई नेता ना तो आया है और ना ही आएगा। और दुनिया तो बहुत दिन के लिए कहती है, मैं सिर्फ एक ही भाषण के अंदर हिंदुस्तान का किंग ऑफ द किंग नेता माने जाएंगे। ये ज्यादा नहीं, 1 घंटे के अंदर ही वाह हो जाएंगी उनकी। पावर ऑफ द इंडिया इस टाइम अमित शाह है और अमित शाह के बेस पे ही आप चल रहे हैं। मैं कहता हूं आज जो मिलिट्री आउट ऑफ है, बॉर्डरों पे है, अगर वो जनता का साथ दे दे, आईपीएस अफसर हो, जज हो, वो फिर से मैं कह रहा हूं, एक बारी जनता का साथ दे दे। जितने भी करप्ट नेता है ना, जो जनता का पैसा खा के आपकी गोद में बैठ गए हैं, सबका हिसाब ले लेंगे आईपीएस। और इसके आगे मैं क्या कहूं, जनता को हक सिर्फ यही दिला सकते हैं, जय हिंद।